हमारे संघ चालक माननीय संघ चालक द्वय, समक्ष बैठे हुए सभी संघ के स्वयंसेवक या संघ के प्रति अपने हृदय में अच्छे विचार और सहानुभूति रखने वाले ऐसे समाज के गणमान्य बंधु और हमारे यहाँ रक्षाबंधन के उत्सव पर उपस्थित सभी बहनें, अपने देश के अंदर उत्सव और पर्व त्योहार हम इतना मनाते हैं कि कभी कभी लगता है कि भारत उत्सवों का पर्याय है। प्रत्येक दिन उत्सव होते हैं, यदि मनाया जाए देखा जाए तो प्रत्येक दिन उत्सव मनाते हैं। और ऐसे भी गांव के अंदर तो ऐसे चलता है, किस्सा चलता है कि संत घर तो सब रोज दिवाली होती है, यानी जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहते हैं, उत्सव से अपना जीवन जीते हैं, तो एक महोत्सव रूप उनकी जिंदगी हो जाती है, उनका जीवन वैसा रहता है। लेकिन अपने देश के अंदर जो उत्सव मनाते हैं तो उन उत्सवों का कोई उद्देश्य होगा क्या, कोई लक्ष्य क्या होगा कि नहीं। हमारे देश में कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम उत्सव मनाते हैं तो बहुत से उत्सव, बहुत से पर्व हम या तो परंपरा से मनाते हैं या तो स्वभाव से मनाते हैं। परंपरा और स्वभाव से मनाया गया पर्व क्योंकि हमारे स्वभाव में है, परंपरा से हम करते आ रहे हैं इसलिए उसको करना चाहिए और इसलिए हम पर्व मनाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्यों मना रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, मोटो क्या है उस पर्व का, ये पता नहीं चलता है। हमारे पिताजी मनाए, उनके पिताजी के पिताजी मनाए, हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं और पीढ़ियों से भी उत्सव मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं। तभी एक किस्सा याद आता है। अपने यहाँ हर भाषाओं में चर्चा चलती है गतानुगातिक, माने अनुकरण करना, परंपरा से बातें चली आ रही हैं उनका अनुकरण करना, उनको करते जाना, अगली पीढ़ी को भी उसको सौंपते जाना, इस तरह से कार्य चलता है। तो ऐसे कार्य के लिए अपने यहाँ काशी में ही एक अपैया दीक्षित थे, बड़े निष्ठिक ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे। ऐसे ही एक अमावस्या के दिन का था कि हम रुद्राभिषेक करेंगे, शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो आज वो कहीं दिखता नहीं है कि नदियां हमारी दूषित हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं, हमारी जगह गंदगी करते हैं। पहले के लोग इतना नैष्ठिक थे, इतनी श्रद्धा और आस्था थी कि नदियों के किनारे पुरुष का त्याग नहीं करना, नदियों के किनारे गंदगी नहीं करना, तो नदियां पवित्र हमारी बनी रहें। तो अपैया दीक्षित गए गंगा के किनारे। काशी में तो सब लोग जाते हैं, अभी आप जाएंगे तो वहाँ के लोग नित्य गंगा स्नान करते हैं। ऐसे लोग हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सब जाते हैं वहाँ पर। तो उस दिन पूरी तैयारी के साथ अपैया दीक्षित गए थे कि गंगा जी में स्नान करना है और वहाँ पर रुद्राभिषेक करना है हमको। उनके पास सारी सामग्री थी रुद्राभिषेक की, उसके सारे पात्र थे, अकेले थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये पात्र अकेले रख करके, क्योंकि इस पार कोई भी नित्य क्रिया से निवृत्त नहीं होता है गंगा जी के अंदर, उनको पार जाना पड़ता है। इधर रामनगर है, उस तरफ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस पार जाता हूँ तो किसके भरोसे यह सामान छोड़ करके जाऊंगा मैं। तो उन्होंने क्या किया कि रेत लिया गंगा जी से और अपने सामान को ही रखा किनारे, और रेत के ऊपर उन्होंने शिवलिंग बना दिया। पूरा शिवलिंग बना करके इस पार से चले गए। वहां कुछ लोग देख रहे थे, कहा कि अच्छा अपैया दीक्षित ने शिवलिंग बनाया अपने सामान पर रख करके, तो जरूर ये पुण्य का कार्य होगा, बहुत ही अच्छा कार्य होगा, ये धार्मिक कार्य होगा। तो वहाँ जितने लोग थे उन्होंने अपना अपना जो सामान था, मोटरी गटरी जितना भी कपड़े का था वो सब रखा और उसके ऊपर रेत से शिवलिंग बना दिया। सब लोग चले गए, वो भी पार गए थे, भी पार गए। अपैया ने पूछा कि आप सब कैसे आए, रोज तो आते नहीं थे। कहा कि अरे आप आए हैं तो आपने जो कार्य किया उस किनारे कृत्य किया है तो उससे बड़ी प्रेरणा मिली, आपने इतना अच्छा धार्मिक का कार्य किया होगा, तो हम लोग भी वैसे ही शिवलिंग बनाए और चले आए। अपैया बड़े चिंतित हो गए, कहा कि अच्छा
फिर लौट करके आए तो उस किनारे 50 शिवलिंग बन गए थे। अब उनका अपना बनाया हुआ शिवलिंग का न कौन है और उनका सामान कहाँ रखा है, अब वही भूल गए, पता नहीं चला था कि कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि गतानुगतिक लोको धोको न परमार्थिक। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर देख देख करके अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, क्योंकि सभी काम देख करके, अनुकरण करके, इमिटेशन करके खराबी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो देख करके भी अच्छे काम होते हैं, लेकिन अच्छा काम जब तक परमार्थिक न हो, परमार्थ के लिए नहीं हो, दूसरे का हित उसमें सन्निहित न हो, तो वह किया हुआ अच्छा कृत्य वो नगण्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है, शून्य है, उसका मतलब नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है, वह कोई वर्थवैल्यू नहीं उसकी। इसीलिए जब हम कोई पर्व मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, तो उसके पीछे का जो संदेश है, उसके पीछे जो उसका अर्थ है, उसका उद्देश्य है, उसको जानना चाहिए। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि मनुष्य जब भी कोई कार्य करे तो बिना विचार के न करे। हर उत्सव के पीछे एक विचार होता है, तो विचार के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है विचार के माध्यम से करता है। और भारतवर्ष के अंदर हम व्यक्ति किसको कहेंगे जो व्यक्त कर सके? कौन व्यक्ति है? जिनके पास 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 1 मुंह और 2 कान, 2 नाक है, उनको हम व्यक्ति कहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। व्यक्ति हम उसको कहते हैं कि जो व्यक्त कर सके। तो व्यक्त क्या कर सके? तो जो मन से, शरीर से और वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से, मन से और वाणी से, यानी बुद्धि से, वो जो व्यक्त करता है, तो क्या व्यक्त करेगा? रंभाएगा तो नहीं। मनुष्य कैसे व्यक्त करता है अपने आप को? तो कहा है कि शरीर, मन, बुद्धि के परे एक चीज है जो मनुष्य के भीतर वो अवस्थित है, उसको आत्मा कहते हैं। और वह आत्मा मनुष्य के कृत्य में, मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य की वाणी से जब आत्मा अभिव्यक्त होती है, तब वह कार्य उसका वो अपने आप को व्यक्त कर पाता है। अपनी मान्यता तो है कि सबके अंदर परमात्मा है, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में है, वो प्राणी में है, पेड़ों में भी है, पत्तों में है, ये पक्षियों में है, जानवरों में है, लेकिन उनको हम मनुष्य नहीं कहते, उनको हम व्यक्ति नहीं कहते, उनको हम प्राणी कहते हैं। उनके अंदर प्राण है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्त नहीं कर सकते अपनी बात को। पेड़ अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना आनंद व्यक्त नहीं कर सकता, जानवर व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको व्यक्ति नहीं कहते। और व्यक्ति जब कहते हैं तो व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है, व्यक्ति व्यक्त करता है। और व्यक्त करे तो अपने भीतर की जो अच्छाई है, भीतर के जो सद्गुण है, भीतर का जो परमात्म तत्व है, जो रामत्व है, वह उसके बाहर आना चाहिए। और इसलिए उसको अपने देश के अंदर व्यक्ति कहा है। और जब कहा है कि व्यक्ति है, तो कोई पर्व मनाते हैं तो उसके पीछे विचार क्या है, उद्देश्य क्या है? अब रक्षाबंधन का उत्सव है, मना रहे हैं हम। एक तो प्रचलन में ही बात है कि रक्षाबंधन भाई और बहन का त्यौहार है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह रक्षाबंधन जब प्रारंभ हुआ तो भाई और बहन के माध्यम से प्रारंभ नहीं हुआ। अपनी बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है, ऐसा नहीं है, परंपरा में नहीं है। हमारे देश के अंदर भविष्य पुराण, हमारे यहाँ वेदों के अंदर ये बहुत भरा है। सौख्य के साथ रहिए, माधुर्य के साथ रहिए, हार्मनी क्रिएट करिए, समाज के साथ मिलकर के रहिए। और ये रक्षाबंधन केवल सौख्य और प्रेम और स्नेह का ही बंधन नहीं है, ये पुरुषार्थ का है। इसके पीछे बहुत पुरुषार्थ है। हम सब जानते हैं कि देवासुर संग्राम होता था तो असुर हमेशा प्रबल थे, प्रचंड थे, शक्ति उनके पास इतनी प्रबल थी कि देवता हमेशा पराजित होते थे। वृत्तासुर से युद्ध में इंद्र पराजित होकर के भागे और अमरावती में चले गए, कोई जगह नहीं मिल रही थी उनसे, इतना प्रचंड असुर था वह। बहुत ही निराश होकर के, हताश होकर के इंद्र देव गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास गए, कहा कि गुरुदेव हम तो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, इसका उपाय क्या है, क्या करें?
तो इंद्र की पत्नी शची ने कहा कि मैं आपको उपाय बताती हूँ, और आप चलिए अमरावती। और तब शची ने, ये इस देश के अंदर नारी शक्ति का देवता के पर्व है, आप ख्याल करिए। शची ने इंद्र के हाथ में कहा कि आज मैं आपको रक्षा बांधती हूँ, और ये रक्षा बांधिए और युद्ध में जाइए। और कहते हैं कि शची ने जब अपने पति को रक्षा बांधा, इंद्र को रक्षा बांधा, भाई नहीं थे उनके, कहा कि युद्ध में आपको विजय श्री प्राप्त करनी है, युद्ध में आपको राक्षस को पराभूत करना है। भाई बीच से उठ करके बहनों से आग्रह है कि इधर उधर मत जाइए, यदि जाना तो चले जाइए, इसे डिस्टर्ब होता है, यहाँ बैठी फिर वहाँ गए वहाँ गई। ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम में अनुशासन होता है इसका, इसलिए कोई बीच से अपने यहाँ से उठ करके इधर उधर ट्रांसफर और बदला बदली मत करिए, ग्रह भी नाराज होते हैं उससे। आज का ग्रह तो ऐसे भी है कि अभी मनाइए, वो मनाइए, कब मनाइए, अभी है कि नहीं है, ऐसा चलता है। तो शची ने उनको पुरुषार्थ का प्रतीक एक रक्षा बांधा और युद्ध हुआ, वृत्तासुर पराजित होता है। हम सब जानते हैं कहानी इस देश के अंदर क्या गढ़ी गई कि रानी कर्णावती और हुमायूं को बिल्कुल उन्होंने राखी बांध दिया कि इस देश के अंदर इतना लंपट था, इतना क्रूर था, जिसके राज्य में एक भी नारी की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थी। इस देश के अंदर कम्युनिस्टों ने, इस देश के अंदर पॉलिटिशियनों ने इस तरह से नैरेटिव गढ़ने शुरू किए कि मुसलमान होकर के उसने एक नारी की रक्षा किया था। भारतवर्ष का ये झूठा इतिहास पढ़ा पढ़ा करके हमारे मन को विकृत किया गया है। है कि जहाँ कहीं अहंकार होता है, जहाँ कहीं दर्प होता है, जहाँ ईगो है, घमंड है, वहाँ ईश्वर उस घमंड को तोड़ने के लिए, दर्प को तोड़ने के लिए इस धरती पर आते हैं। विष्णु आए हैं, इस धरती पर आए विष्णु, किसका दर्प तोड़ने के लिए? अहंकार तोड़ने के लिए। राजा बलि को लगता था कि मेरे समान तो कोई दानी है ही नहीं दुनिया के अंदर, मेरे समान कोई शक्तिशाली है ही नहीं। विष्णु आते हैं और कहा कि हमारा तो संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारा ही राज्य चलता है, देवता कहाँ है? कहीं वो है ही नहीं। विष्णु आते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके, उन्होंने कहा दान दीजिए हमको, दानम देहि। बलि ने कहा क्या मांगते हैं? कहा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, धरती चाहिए, केवल 3 पग भूमि दे दो हमको। वो बहुत मुस्कुराया कि ब्राह्मण कितना बेवकूफ है, जब मैं बैठा हूँ उदार हृदय लेकर के सब कुछ देने के लिए, इसको 3 पग धरती मांग रहा है, उसको क्या पता है कि नप जाओगी इसकी, बहुत अहंकार मत दिखाओ। कहा कि ठीक है 3 पग भूमि ले लो। नाप लिया उन्होंने, जमीन कम पड़ गई। अपने शरीर को, अपने मस्तक को देना पड़ा विष्णु के नीचे कि आप कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं रखते हैं कि पूरी पृथ्वी को 2 पग में नाप लिया। अब तीसरा पैग रखे कहाँ, कुछ बचा ही नहीं बिल्कुल। तब उसने अपना मस्तक रख दिया, उसका अहंकार झुका, विनम्र हो गया। कहा कि प्रभु मेरा मस्तक है, आप इस पर अपना पैर रख लीजिए। और जब पैर रख लिया तो विष्णु भी बड़े प्रसन्न हुए। उसने प्रचंड तपस्या की और विष्णु को प्रसन्न कर लिया। देवता तो प्रसन्न हो जाते हैं, भारतीय जनता की तरह प्रसन्न हो जाते हैं। कोई एक विधायक हमारे दरवाजे पर आ जाए, आए, हमको बस को थोड़ा सा कुछ दे दिया, बस हम प्रसन्न हो जाते हैं अपना। वैसे ही हमारे देवता भी प्रसन्न थे। प्रसन्न हो गए तो कहा कि वर मांगो। तो कहा कि वर यही है कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलिए। अब अपना लोक छोड़िए, आप वहाँ रहना नहीं है, हमारे साथ चलिए। अब जहाँ विष्णु वहाँ माता लक्ष्मी को जाना पड़ेगा, ये तो उनकी बाध्यता है। माता लक्ष्मी गई उनके साथ और पाताल लोक का जो दृश्य था, एम्बियंस था, जो पर्यावरण था, उसको देखा। उन्होंने कहा कि विष्णु आपने क्या किया? ये तो मेरे साथ न्याय है, इस राक्षस की नगरी में आप चले आए और मुझे आना पड़ा। आप तो कहीं भी रह लेंगे, आप बड़े एडजस्टिंग मेंटालिटी के आदमी हैं, तो आप रह लेंगे, हम तो नहीं रह सकते। फिर उन्होंने नारद से पूछा कि नारद इसका उपाय बताएं आप। तो नारद ने कहा कि देवी एक ही उपाय है, अब बाली को भाई बनाइए और जाइए उसके हाथ में रक्षा बांधिए और उससे वरदान मांगिए। लक्ष्मी गई हैं, बलि के हाथ में उन्होंने रक्षा बांधा। कहा कि जो मांगना हो मांगो, हमारी बहन हो तुम माँ से। तो कहा कि आपसे ही मांगते हैं, आप भाई हो गए हमारे, तो हमारे पति को मुक्त करिए। मैं अपने पति को लेकर के अपने लोक जाना चाहती हूँ। वचनबद्ध था, उसने वचन निभाया, विष्णु को मुक्त किया। माता लक्ष्मी विष्णु को लेकर के अपने लोक को वापस लौटी है। ये कहानी है।
लक्ष्मी का भाई तो कोई राक्षस नहीं था, उन्होंने बनाया उसको बिल्कुल एक उसको जीतने के लिए। और फिर देश के अंदर तो कहानी आती है, महाभारत की कहानी है, तो बहुत हाल की कहानी महाभारत। लाखों वर्ष अरबों वर्ष प्राचीन हमारा देश भारत है। दुनिया के सारे देश 300-400 वर्षों के देश हैं। इससे पुराना उनका इतिहास नहीं है। अमेरिका 350-400 वर्षों का देश है। इंग्लैंड के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में 50 देश निर्मित हो गए हैं अभी अभी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उनके यहाँ के देश तो बड़े छोटे छोटे हैं और बहुत नए हैं देश। उनके पास न तो कोई परंपरा है, न तो कोई संस्कृति है, और न तो कोई इतिहास है उनका अपना। इतिहास बना रहे हैं धीरे धीरे। तो वे क्या कहते हैं, तो उनको हमारे देश के इतिहास का क्या पता है। शिशुपाल वध किया है उन्होंने, 100 गालियां दिया, कृष्ण ने उसका वध किया, सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र चलने के कारण उनकी उंगली घायल हो जाती है, उसमें से रक्तस्राव होता है। द्रौपदी खड़ी है वहां पर और वो विचलित हो गई कि कृष्ण की उंगलियों से ये रक्त दौड़ी, कुछ तो नहीं दिखा उनको। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ा और उनकी उंगली को बांध दिया। उसका प्रतिदान उनको प्राप्त हुआ है दुशासन के समय में। सब इस कहानी को जानते हैं। तो अपने देश के अंदर परंपरा उदात्त परंपरा रही है कि हम किसी का कोई संकट हो, कोई विपत्ति हो, तो विपत्ति के समय में उसको रक्षा बांधते हैं। तो उसके पीछे का जो संकल्प है, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इसलिए उसमें से इस देश के अंदर हमारे ऋषियों ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हतो हंति। धर्म हंति, धर्म की हत्या करेंगे, धर्म आपकी हत्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। आप चलिए सड़क पर, आप धर्म का पालन नहीं करेंगे, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे, बाएं चलना है दाएं जाएंगे, तो आप घायल होंगे, आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यदि धर्म का उल्लंघन करने के कारण धर्म हमारी हत्या करता है, धर्म हमारा उल्लंघन करता है। और इसलिए अपने देश के अंदर धर्म की रक्षा करना, ये रक्षा बंधन का उद्देश्य है, धर्म की रक्षा करना। और रक्षा बांध दिया और कल भूल गए, ऐसा नहीं है। इस संकल्प को अपने हृदय के अंदर हमें संक्रमित करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आज भारतवर्ष के अंदर भी आसमान देखें तो बड़ा जल रहा है, बहुत स्थिति ठीक नहीं है। और धरती के अंदर इतने झटके लग रहे भूकंप के, हमको पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। भारतवर्ष के अंदर अभी मैं बिहार जाता रहता हूँ, बिहार भी जाता हूँ, झारखंड जाता हूँ। आप उधर के बिहार के गांव में भी बॉर्डर पर चले जाइए, कैमूर जिला है, कैमूर जिला में पहले यहाँ राजन जी हमारे शारीरिक प्रमुख थे, उनके गांव जा रहा था मैं। 4-5 गांव मुझे मिले, चारों पांचों गांव में, गांव के बाहर हमको चर्च दिखाई दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर हैं और आसपास के गांव में चर्च बन गए, सब कैसे हुआ आखिरकार। मैंने पूरे देश के अंदर इवेंजेलिकल फोर्सेस कन्वर्जन के कार्य में, गांव गांव के अंदर चर्च बनाने के काम में लगी हुई हैं, जा रही हैं। बिल्कुल उनको चर्च में ले जाना हमारे देश के लोगों को, ये सारा काम चल रहा है। और पूरे देश में, पूरे देश को आक्रांत करना चाहते हैं। साथ ही साथ भारतवर्ष के अंदर एक रेडिकल इस्लाम, कहीं भी छोटी छोटी बात पर दंगे करना, परिवर्तित हुई हैं चीजें देश के अंदर। ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ है, 14 के बाद तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। लोग कहने भी लगे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन का श्रेय किसी सरकार को नहीं है, इस परिवर्तन का श्रेय किसी राज्य को नहीं है। इस परिवर्तन का श्रेय हमारा और आपका, जो यहाँ बैठे हुए आप हैं, इस देश की जनता का इस परिवर्तन को श्रेय जाता है। 14 के पहले पार्टियां वही थी, 14 के पहले सरकार वही थी, 14 के पहले ऑफिसर्स वही थे, सब कुछ था। लोगों के मन के अंदर संकल्प नहीं था। एक संकल्प आया, परिवर्तन हुआ और देश के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगा है। और इसीलिए भारतवर्ष के अंदर कहा है कि राजा जैसा होता वैसी प्रजा होती है। अब परिभाषा बदल गई, अब तो जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा हम चुनते हैं, क्योंकि राजा तो हम चुनते हैं। तो प्रजा जैसी होगी, कहते भी हैं अंग्रेजी में कि पीपल्स गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। मनुष्य वैसी सरकार प्राप्त करता है जैसी उसकी योग्यता रहती है। हमने अपनी योग्यता दिखाई, 14 में थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो हमारे संकल्प के कारण हमने सोचा कि इस देश के अंदर
हर फ्रंट पर हमारा देश असुरक्षित हो जा रहा है, सुरक्षा से हम वंचित होते जा रहे हैं। और इसलिए इस देश के अंदर इस राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए जो राजा का कर्तव्य होना चाहिए वैसा राजा हमको चुनना है, ये हमने चुना है, यानी हमारे अंदर परिवर्तन आया है। ये इसके पीछे का मर्म है। भारतवर्ष के अंदर ये कम्युनिस्टों ने कम अत्याचार नहीं किए हैं, दुनिया में 9 करोड़ की हत्या की है। अब उनको लग गया कि दुनिया के अंदर सत्ता बंदूक की गोली से नहीं निकलती, तो दुनिया को बदल डालो। तो कैसे बदलोगे? तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट करो, वहाँ के धर्म को नष्ट करो, वहाँ की मनीषा को नष्ट करो, वहाँ की परंपरा, वहाँ का जो दर्शन है, वहाँ के डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको नष्ट करो। और इसलिए कम्युनिस्टों ने भी एक नया नारा दिया है कल्चरल मार्क्सिज्म का। कल्चरल मार्क्सिज्म एकदम ऑक्सीमोरोन है, अंग्रेजी में ऑक्सीमोरोन कहते हैं, एकदम परस्पर विरोधी बात कि मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और कल्चर, ये दोनों बातें कैसे चल सकती हैं? हो ही नहीं सकती हैं, दोनों कांट गो टुगेदर, दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। कल्चर एंड कम्युनिस्ट कांट गो टुगेदर, ये स्थिति है। लेकिन उन्होंने कहा है, तो भी कहते हैं कि वी आर नॉट टू टीच कल्चर, वी आर टू डिस्ट्रॉय कल्चर। ये कहते हैं कि हमारा काम संस्कृति का पाठ नहीं पढ़ाना है, संस्कृति को बताना नहीं है। हम संस्कृति बताने के लिए नहीं है, हम संस्कृति को उद्ध्वस्त करने के लिए हैं, संस्कृति को तोड़ने के लिए। अब आप कल्पना करिए कि कैसी संस्कृति को तोड़ना चाहेंगे भारतवर्ष के अंदर। जिस संस्कृति की प्रशंसा विवेकानंद ने किया था 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में, उन्होंने कहा था कि मुझे गौरव है कि मैं ऐसे धर्म से जुड़ा हुआ हूँ जो सार्वभौम सहिष्णुता सिखाने वाला धर्म है, यूनिवर्सल टॉलरेंस सिखाने वाला धर्म है। हमारा धर्म सर्वसमावेशी है, सबको अपने आप में समाहित करने वाला धर्म है। दुनिया के अंदर यहूदी मारे जा रहे थे, कहीं उनके लिए आश्रय नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था, तो भारत ने उनको शेल्टर दिया है। ये विवेकानंद का कथन है कि हमारा धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। मुझे गौरव है कि मैं हिंदू हूँ, मेरी संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है। आज भी दुनिया के अंदर ऐसी संस्कृतियां हैं जो कहती हैं कि मेरा भगवान सही है, तुम्हारा भगवान गलत है, मेरे भगवान को मानो तब तो तुम्हारे लिए जन्नत है, खुल्द है, फिरदौस है, अदरवाइज जहन्नुम है, हेल में जाओगे तुम। भारतवर्ष के अंदर तो है कि जिस देवता को प्रणाम करो बस वही देवता तुमको तुम्हारे बस अभिष्ट को प्राप्त कराएगा, वही तुमको स्वर्ग ले जाएगा, वही तुमको तुम्हारे इष्ट के पास पहुंचा देगा। किसी देवता की पूजा करो, उसी रूप में भगवान मिल जाते हैं। गीता में कहा कृष्ण ने कि जिस रूप में पूजा करोगे उसी रूप में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो हमारे देश के अंदर तो ये मान्यता रही है, यानी मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दुनिया के अंदर कहीं किसी धर्म के अंदर। और ये बकवास है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पश्चिम के जितने मजहब हैं सब दुश्मनी सिखाते हैं, बैर सिखाते हैं। तुम्हारे धर्म को नहीं मानते हो। यहाँ तक कि यहूदियों का जो मोसेज है उसके पैगंबर हैं, वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी मैं हत्या कर दूंगा। ये शब्द है उनके। भारतवर्ष के अंदर तो ऐसा कभी हमारे भगवान ने नहीं किया कि तुमको नहीं मानोगे मुझे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ऐसा है क्या इस देश के अंदर? कभी नहीं कहा। कभी हमारे देश का खुदा नहीं कहता, कभी हमारे देश का अल्लाह, हमारे देश का गॉड नहीं कहता है। हमारे देश का तो भगवान कहता है कि जिस मार्ग से चलो मुझ तक पहुंच जाओगे। ये स्वतंत्रता इस देश के अंदर, ये संस्कृति हमारे देश के अंदर। और इस संस्कृति को ध्वस्त करना है, सैबोट का टेस्ट करना है। एट व्हाट एवर कास्ट टू हैव टू सैबोटेज एंड डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ हिंदू। और इसलिए दुनिया के अंदर ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म पर एक सम्मेलन अमेरिका में किया लोगों। प्रस्ताव पारित करने जा रहे थे कि भारतवर्ष के अंदर जो 4 वर्ण है, आप कल्पना करिए अभी जो बिल्कुल गीत हो रहा था वो भारत के दर्शन का वो प्रतिनिधि गीत है। हम जाति नहीं हैं, हम केवल वर्ण ही नहीं हैं, हम केवल वनवासी नहीं हैं, हम द्रविड़ और आर्य में बटे हुए लोग नहीं हैं। हमारी एंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है? हम सब हिंदू हैं, भीतर हैं हम जाति हैं, लेकिन बाहर के हम तो हिंदू हैं, हमारी वो पहचान है। गीत पूरा वैसे था, पूरा दर्शन है भारत का। लेकिन प्रस्ताव क्या पारित होना चाह रहा था वहां पर, कर रहे थे लोग, पाल दिवाकर और के लामवेट, वहां पर दोनों क्रिश्चियन,
इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों बिल्कुल अलग अलग रेश है, इनका कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन द फोर आश्रम वर्ण, ऐसा कहा उसने। अब ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो दुनिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर कितनी विघात असंगतियां, एक भारत को विभाजन का विभ्राट और देखना पड़ता। भारत की सरकार ने पहल किया, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, दरवाजा तो खुल गया। जर्मनी में प्रस्ताव पारित किया है कि भारतवर्ष के अंदर जितनी जातियां हैं, ये सारी जातियां अलग अलग हैं, इनका डीएनए अलग है, इनका रेस अलग है, कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है इन जातियों का। मुसर अलग है, ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, भूमियार अलग है, जितनी जातियां हैं। अब आप कल्पना करिए, इसी उत्तर प्रदेश से मनुवाद की गाली उठी थी, पूरे देश में फैली। मनुवादी कह करके, मनुवादी कहना है नहीं बता, मत भारतवर्ष के अंदर तो जो मनु की परंपरा में पैदा हुआ है उसी को तो मनुष्य कहा है इस देश के अंदर। जो मनु का विरोध करता है वो मनुष्य की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता, वो मनुष्य नहीं है। अब वो किस श्रेणी में रखेंगे आप उसको तय करिए, क्योंकि मनु की परंपरा में जो आया है, पैदा हुआ व्यक्ति वही मानव कह रहा है। मनु की परंपरा के मानव हम सब लोग, और मनुवादी कह करके हमको पिछड़ापन कहते हैं, दिखाते हैं, सब ऐसा दिखाई देता है। तो वहां पर आप कल्पना करिए कि मनु तो 4 ही वर्ण बनाए थे, इतनी जातियां देश के अंदर आई कैसी? देश जब स्वतंत्र हो रहा था तो हमारे देश के अंदर 1100 जातियां अपने संविधान के अंदर आ गई। आज अपने संविधान में 1950 में इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डेडिकेटेड प्लेथोरा पेपर्स टू आवरसेल्फ, अपने आप को हमने दिया, समर्पित कर दिया इतना बड़ा संविधान। उस संविधान में उस समय 1100 जातियां थी 1950 में। कहां से जातियां आई? किसने बनाया? मनु इज रिस्पॉन्सिबल, ऋषिज आर रिस्पॉन्सिबल, नो, दीज पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने विभाजन किया है भारतवर्ष का, जातियों में बांट दिया हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए। छोटे छोटे निवाले में हिंदू समाज बटेगा तो उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे आराम से। एक उनके अंदर षड्यंत्र है। आज हमारे संविधान के अंदर 3000 जातियां, 5000 उपजातियां, 8000 जातियां आई कहां से? हिंदू समाज को हिंदू नहीं रहने देने का षड्यंत्र इस देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म ये चल रहा है। और इसलिए इस पर्व का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे देश की भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। तो भूमि कैसे सुरक्षित होगी? केवल रक्षा बांधने से देश को? वो पराक्रम से होगी। भूमि को हम अपने पराक्रम से रक्षित करें, और भूमि पर रहने वाला इस देश का जो जन है, इस देश का जो हिंदू है, उसको अपने स्नेह से, उसको प्रेम से, उसको अपनी आत्मीयता से, हमारे अंदर जो आत्मा है उसके अंदर वही आत्मा है। कुत्ते को लेकर अपने बिस्तर पर सोने वाले लोग और बिल्ली को अपने साथ दूध खिलाने वाले लोग, अपने ही बंधु को अछूत मार करके त्यागने वाले लोग कैसे श्रेष्ठ कहे जा सकते? नहीं। इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलेगा? हमारे व्यवहार से बदलेगा, हम सब बदलेंगे। हमारी बहनें बैठी यहाँ पर, आपसे बदलेगा। घर को बदलने का तो सारा दायित्व है। आप संकल्प कर सकते हैं क्या कि सामाजिक समरसता के इस त्योहार पर आप संकल्प करें कि आप घर में 2 थाली और 2 कप नहीं रहेगा, 2 क्लास आज से निकल करके जाएगी। हमारे घर में 2 प्रकार की थाली नहीं रहेगी। जो भी हमारे समाज का, हिंदू समाज का बंधु आएगा, यहाँ तक कि हमारी दाई भी आएगी, यहाँ तक कि हमारे घर का जिसको आज हमने अछूत कहा है वो भी आए तो हमारे साथ बैठ के खा सकता है। क्या ये संकल्प और एक क्रांति लानी पड़ेगी। और इस क्रांति का वाहक कौन बने? तो बहनें बनेगी, माताएं बनेगी। पुरुष तो बदल जाता है, बदल लेगा अपना। वो होटल में खाता है, कहाँ नहीं खाता है, कहाँ मुँह मारता है, उसकी थाली 50 रुपये। दिक्कतें तो माताओं के माध्यम से आती है। वो तो जाएगा वोट मांगने के लिए, तो कहीं भी जाएगा, अरे मोहन राम बड़ी प्यास लगी, पानी, झूठे पास से पानी मांगेगा। लेकिन ये तो आप नहीं करती। तो आप ये संकल्प करें कि आज से हमारे घर में 2 थाली नहीं रहेगी, 2 बर्तन नहीं रखेंगे, 1 थाली सबके। ये बात तो आत्मीयता से जीतना उनको। तो भूमि को पराक्रम से बचा के रखेंगे, जन को, अपने हिंदू जन को आत्मीयता से रक्षित करेंगे हम, और धर्म को दृढ़ता से रक्षित करेंगे, संस्कृति को अपनी ये आस्था से हम उसको रक्षित करेंगे, मान बिंदुओं को अपनी निष्ठा से रक्षित करेंगे, और अर्थव्यवस्था को अपने संयम से रक्षित करेंगे,
और स्वयं अपने आप को विश्वास से रक्षित करें। इतनी चीजें अपने जीवन के अंदर हृदयंगम कर लें। धर्म को अपने ये दृढ़ता से, धर्म पर दृढ़ रहना, धर्म से विचलित नहीं रहना। आज धर्म से कितना विचलन आ गया है, संस्कृति से कितना विचलन आ गया है। एक दो उदाहरण मैं दे करके समाप्त करूंगा, क्योंकि 58 होने वाले हैं। हमारे जिला संघचालय जी को फ्लाइट पकड़नी है, उनको दिल्ली जाना है, तो अपनी बात मैं थोड़े में समेटता हूँ। और इसीलिए रक्षाबंधन का उत्सव ध्यान में रखें आप कि धर्म को दृढ़ता से, आज जब धर्म कहते हैं तो भूल करके भी ये कभी नहीं कहिएगा कि इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म। वे धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो पंथ है, वो अपने आप को कहते भी नहीं। जैसे हम धर्म कहते हैं तो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का ही बोध होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ दो उदाहरण हैं। आप मेला में जाएंगे, कहीं मेला में, अभी तो सावन का मेला था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। सब कांवर वाले लोग ये गंगा का धारण करके, वो गंगा को लेकर के अपने कांवर लेकर के जाते थे शिव पर डालने के लिए। सब गंगा का धारण किए थे। उनको गंगाधर कहेंगे क्या? गंगाधर किसको कहेंगे? गंगाधर कहते ही बस केवल एक ही छवि हमारे सामने आती है, वो गंगाधर व शिव है, और कोई हो नहीं सकता है। लाखों लोग जाते हैं कांवर लेकर, उनको गंगाधर नहीं कहते। मेला के अंदर बचपन में हम लोग बांसुरी खरीदते थे जा करके, वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता था, हजारों बांसुरी अपने साथ लेकर के जाता था। तो हम खरीदते थे तो उसको घर जाते थे तोड़ के फेंक देते थे, वो इतना अच्छा बजाता था। हम खरीदते थे तो फू फू करते जाते थे, कोई स्वर ही नहीं निकलता था। वो तो बहुत बांसुरी लेकर बेचता है, उसको बंसीधर कहेंगे क्या? बंसीधर कहते किसकी छवि सामने आती है? तो बस केवल एक है, वो वृंदावनवासी, वो कृष्ण है, वही बंसीधर है। उसी तरह जब धर्म की चर्चा हो तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मानवता का धर्म है। इसीलिए रक्षाबंधन का संदेश ये है कि अपने धर्म की रक्षा करें, संस्कृति की रक्षा करें। माताएं बैठी हुई हैं, एक कथा और कहता हूं मैं आप। राम तीर्थ विवेकानंद के बाद ये दूसरे सन्यासी थे जो विश्व में गए हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए। लंदन गए, इंग्लैंड में गए, तो लंदन में जाकर के देखा वहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लोग हैं, तो एक कब्रगाह दिखी उनको, उस कब्रगाह में गए। अब कब्रगाह में गए तो उनको बड़ा आश्चर्य से एक की अनुभूति हुई, आनंद भी आया उनको। उन्होंने क्या देखा कि उस कब्रगाह में एक कब्र के सामने एक महिला बैठ करके कब्र को पंखा झल रही थी ऐसे। बड़े खुश हो गए। अरे कहा, ये तो भारत में भी ऐसा दृश्य नहीं दिखता है कि मरे हुए पति को कोई पंखा जले, वो तो फूंक ताप करके चले आते हैं सब लोग। लेकिन ये तो बड़ी पतिव्रता पत्नी दिखाई दे रही है। जा करके उसको प्रणाम किया, माते प्रणाम, तुम तो प्रणम में हो, धन्य हो। उसने कहा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि माता, आप अपने पति को पंखा झल रही, सुख पहुंचा रहे मरने के बाद भी। तो उसने इनकी तरफ बहुत तिर्यक दृष्टि से देखा। उसने कहा कि यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कर रहे हो। कहा कि मैं तो बिल्कुल अपने देश के कानून से, लंदन के कानून से मरी जा रही हूँ। ये मेरा पति मर गया है और अपने देश के अंदर नियम बन गया है कि कोई भी पत्नी, यदि पति मर गया तो उसकी कब्र जब तक नहीं सूखेगी तब तक दूसरी शादी कर नहीं सकती। वही मुझे कब्र सूख नहीं रही है, मैं पंखा झल के सुखा रही हूँ। रामतीर्थ ने कहा कि ये सर्वग्रासी संस्कृति हमारे देश के अंदर अडॉप्ट करने जा रहे हैं, हम अमेरिकन बनने जा रहे हैं। इंग्लैंड के लोग हमें नकल कर रहे हैं, हम अमेरिका की। क्या स्थिति होगी हमारे देश के अंदर? हमारी संस्थाएं विकृत हो रही हैं, हमारी संस्थाएं टूट रही हैं, परिवार की संस्था टूट रही है, सब कुछ टूट रही है। परिवार की संस्था को बचाइए। रक्षाबंधन का एक संकल्प लीजिए कि परिवार हमारा टूटेगा नहीं, उसको जहाँ तक हो सके बचाएंगे। अभी मैं अमेरिका गया था, वहाँ से लौट करके आया हूँ। मिनियासुट्टा में, वहाँ मिनीसोटा यूनिवर्सिटी है, मिनियापोलिस, वहाँ के एक प्रोफेसर ने सर्वे किया है। उसने देखा, कहा कि अमेरिका के स्कूलों में भारत के भी बच्चे पढ़ते हैं, अमेरिकन बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। जब स्कूल से छूटते हैं तो यहाँ भी दिखाई देता है। जैसे ही घंटी टन टन बचेगी तो बच्चा एकदम बस्ता पहले से लादे रहता है पीठ पर और दौड़ता है फाटक की तरफ, कैसे पहले पहुंच जाए माँ के पास। ये बच्चे की वो त्वरा रहती है। वहाँ भी वैसे होता है। भारत के बच्चे निकलते हैं स्कूल से तो दौड़ते जाते हैं, और अमेरिकन बच्चा जब निकलता है तो उसके पाँव मन भर के भर जाते हैं। वो निकल जाता है तो बहुत लगता है कि क्या हो गया इस बच्चे को, क्या रोग हो गया। एकदम सैडिस्टिक मूड में निकलता है, धीरे धीरे जाता है। तो इसका सर्वे करके खोज के इस पर
कि कारण क्या है। बच्चों से पूछा तो भारत के बच्चों ने कहा कि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा करती है दरवाजे पर स्कूल से जाने के बाद। हो सकता है कि मेरा पिता नौकरी करता तो भी उस समय आ जाएगा, तो पिता और माँ दोनों हमारा स्वागत करने के लिए, माँ से मिलने के लिए मैं लालायित रहता हूँ। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा करती है मुझे गले से लगाने के लिए। और अमेरिकन बच्चा क्या सोचता है कि यदि मैं घर गया तो मेरी माँ किसी पराये पुरुष के साथ खड़ा होगी और कहेगी कि फ्रॉम नाउ ऑन ही इज योर न्यू फादर। हमारी माँ किसी पराये पुरुष के साथ चली गई तो हमारा पिता किसी नई महिला के साथ खड़ा होगा और कहेगा कि फ्रॉम नाउ ऑन शी इज योर न्यू मदर। और इस इनसिक्योर फीलिंग के कारण वो घर जाना नहीं चाहता। वो स्कूल में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, 4 घंटे 5 घंटे वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है। कहता है कि घर जाएंगे तो कैसा दृश्य दिखाई देगा। तरुण हो जाता है, जवान हो जाता है। 85 साल के महिला वहाँ पर देखा मिनियापोलिस में कि बैठे 2 बेटियाँ उसकी हैं अलग रहती हैं, 2 बेटे उसके अलग रहते हैं। 85 साल की महिला कोई उसको खाने के लिए दे गया तो दे दिया, नहीं तो वो ऐसे ही बिल्कुल भूखे रह जाती है। अमन वहाँ रहता है घर के सामने, उसकी पत्नी ले जाकर उसको खिला देती है। ये परिवार टूट गया वहाँ पर। इसलिए परिवार की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए धर्म पर दृढ़ता, संस्कृति पर हमारी आस्था होनी चाहिए। अपने ऊपर विश्वास हम पैदा करें, संकल्प करें कि इस देश को टूटने नहीं देंगे। आप कल्पना करिए कि भारत कितनी बार टूटा है। 47 में 7वां बार नहीं, 50 बार भारत का विभाजन। ईरान तक भारत था, अफगानिस्तान हमसे अलग गया है। हमको पता है क्या? बर्मा हमारा था, हमसे अलग हो गया। लंका हमारा था। 1897 में जब विवेकानंद दूसरी बार इंग्लैंड अमेरिका से आए थे विदेश से घूम करके, तो वही कोलंबो में, हम किस्सा तो सुनाते हैं लेकिन लोगों को लगता है कि वो बनारस में लेटे थे। वो कोलंबो में सागर के किनारे रेत पर लेट करके अपने शरीर को पवित्र कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या हो गया? कहा कि पश्चिम में जाने के कारण मेरा शरीर बड़ा दूषित हुआ है। आज मैं अपनी धरती माँ की गोद में लेट करके इसको पवित्र कर रहा हूँ। वो कोलंबो हमारा हिस्सा था। उसको विवेकानंद 1897 में अपना देश कह रहे हैं, भारत माता कह रहे हैं। 47 में तो भारत 7वीं बार, 8वीं बार, 50वीं बार कहा जा बटा, वो बहुत बढ़ गया देश हमारा। अब इस देश को बटने नहीं देगा। अपने पराक्रम करेंगे, माताएं भी पराक्रम करें, पुरुष भी पराक्रम करें और रक्षा का संकल्प लें कि इस देश के अंदर जो भी होगा सामाजिक समरसता को भंग नहीं होने देंगे, हम देश को टूटने नहीं देंगे। ये रक्षा हम बंधन बांधते हैं। ये भारतवर्ष के अंदर इतिहास जुड़ा हुआ इससे। अभी बिल्कुल आप कैथल चले जाए पंजाब में, हमारे इंद्रेश जी कैथल के रहने वाले हैं, इंद्रेश कुमार जी। वहाँ पर फतेहपुर गांव है। ठीक रक्षा बंधन के दिन वहाँ गिरधारी लाल को अंग्रेजों ने तोप के सामने, केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने के कारण उसको तोप के सामने खड़ा करके वो तोप छुड़ा दिया था। उस गांव के लोगों ने 150 साल तक, जब भारत की स्वतंत्रता के 150 वर्ष हुए हैं, तो 2006 में उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन मनाना छोड़ दिया था। इस रक्षाबंधन का कितना सेंटिमेंटल, कितना भावनात्मक संबंध है हमारे देश। इस बात को आप समझे। अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था कि हम भारत को विभाजित करेंगे, आगे तो करेंगे ही, लेकिन उसका नमूना एक इट वाज ए लिटमस टेस्ट टू डिवाइड द बंगाल इनटू 2 पार्ट्स इन द नेम ऑफ हिंदू और मुस्लिम। 1905 में विभाजित किया बंगाल को। एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का, पूर्वी बंगाल मुसलमानों का। प्रचंड आंदोलन बंगाल के अंदर हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर देश के अंदर महाकवि, महागुरु, उन्होंने संकल्प लिया और अपने बिल्कुल दम पर लोगों को जगाया और वो पूरे देश के अंदर क्रांति के रूप में फैल गया। रक्षाबंधन के उत्सव से इतना प्रचंड आंदोलन खड़ा हुआ वहां कि अंग्रेजों को 1911 में बंगाल के विभाजन को, उस निर्णय को वापस लेना पड़ा। यह देश उस समय इतना पराक्रमी था कि 1905 में अंग्रेजों का जो प्रयोग था वह असफल हो गया, लेकिन वही देश आते आते नेतृत्व के कारण 1947 में विभक्त हो गया। हम देखते रह गए टुक टुक। इसलिए भारत का नेतृत्व यदि प्रचंड शक्ति संपन्न हो, जो हमारे कारण हो सकता है, पहले तो था, अब तो चांद पर झंडा फहरा रहे हो, पहले तो लाल चौक पर नहीं फहरा पाते थे कश्मीर में। ये स्थिति थी। हमारे अंदर संकल्प आना चाहिए। इसलिए रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधना एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प है, ये प्रतिज्ञा है कि देश के अंदर जहां भी विघातक असंगतियां निर्माण करने वाली शक्तियां हैं, उनका हम प्रतिरोध करेंगे, उनका प्रत्युत्तर देंगे, उनको हम रोकेंगे। और इसलिए तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल।
जिस धर्म के सूत्र में लक्ष्मी ने बलि को बांधा था, उसी धर्म के सूत्र में हम एक दूसरे को बांधे, इस लक्ष्य को अपने जीवन के अंदर रखें। और आज से तो हिमांचल, हर हिंदू हिंदू मेरा अपना, ये संकल्प भारतीय जन का, जिसको कहा कि एक बिंदु बिंदु से सिंधु बनते हैं, भारतीय जन सिंधु का हर बिंदु बिंदु मेरा अपना, अभिमान जिसे इस माटी पर, वह हर हिंदू हमारा अपना, ये मन के अंदर संकल्प लेकर के हम चलेंगे तो बिल्कुल इस देश के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता, इस देश को कोई छू नहीं सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें और स्वयं की प्रेरणा से कार्य करना पड़ेगा। एक कथा कह के समाप्त करता हूँ। कथा ऐसी है कि 4 चोर जा रहे थे रास्ते में, एक जगह मदारी मिल गया। तो मदारी पर तो बड़ा आकर्षण आता है, सब लोग जाते हैं। तो मदारी अपना जमूरा लिए हुए था, सुलाए हुए था। मदारी कह रहा था कि जमूरा जो कहूँगा बताएगा, हाँ बताऊँगा, जो कहूँगा करेगा, तो हाँ करूँगा। तो सब पूछा प्रश्न, बताते जाता था धड़ल्ले से, कहा कि जो मैं करूँगा वो कहूँगा करोगे, कहाँ करूँगा। तो उसने ढोल उठाया, ढोल बजाना शुरू किया। ढोल बजाया तो जमूरा अपनी जगह से उछला और इतना तीव्र बजाता गया कि उछलते उछलते 4 फीट 5 फीट तक उछल गया वो। चोर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे यार ये तो बड़ा विचित्र है, बड़ा अजूबा है, तो इसको किसी भी कीमत पर खरीद लो तो हमारा बिजनेस बड़ा आसान हो जाएगा। इसको लेके जाएंगे किसी घर के पीछे और इसको कहेंगे उछल के जाओ, छत पर चढ़ेगा, भीतर जाके सांकल खोलेगा, हम भीतर माल बाहर हो जाएगा। नहीं तो वो कार्य करने के लिए हमको सीढ़ी लेकर के जाना पड़ता था। लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हो सीढ़ी लेकर, तो कहते थे कि बिजली का तार टूटा है, ठीक करने जा रहे हैं। बहाना बनाना पड़ता था, इसको ले लो। मांगी कीमत देकर जमूरा को खरीद लिया। गया, दिन ढला, रात हुई, व्यापार का समय हुआ। 12 बजे रात में एक घर के पीछे जाके खड़े हो गए। जमूरा कहा उछलो, कहा उछलो, क्या मतलब हुआ? अरे तुम तो इतना उछलते हो यार, तुम्हारे पास क्षमता है, हम उछल नहीं सकते, तुम उछलो। तो जमूरा ने कहा ढोल बजाओ। कहा ढोल बजाओ। कहा कि बिना ढोल के तुम उछल ही नहीं सकता। मदारी ढोल बजाता है। देशभक्ति बाहर के ढोल से पैदा नहीं होती है, देशभक्ति अपने भीतर पैदा होती है। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर हर माता को कुंती बनना चाहिए। महाभारत में कथा आती है, बकासुर गांव के अंदर है, उस घर में लाक्षागृह से निकल करके अज्ञातवास में कुंती जा करके बैठी हुई है वहाँ। और उस घर में रोन पीटन पड़ा हुआ है, रुदन मचा हुआ है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, बेटा बेटी रो रही है। पिता कह रहा है कि मैं जाऊंगा बकासुर के सामने, किस्सा सब जानते हैं। माँ कह रहा है कि नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि अब तो मेरा जीवन क्या है, तुम ही पालन पोषण करते हो, तुम रह जाओ, बकासुर का राक्षस का भोजन आहार मैं बनूंगी। बेटी कहती है कि मैं तो पराए घर में ही जाती हूँ, मुझे भेज दो, राक्षस ही खा जाएगा, मैं किसी काम के आपके तो हूँ नहीं, मुझे भेज दीजिए। बेटा कहता है कि नहीं मैं जाऊँ, क्योंकि मैं पैदा हो गया, इस घर की रक्षा तो मेरे कंधे पर आ गई, मैं जाऊँगा, राक्षस से मैं लड़ूंगा। कुंती ने सुना, कहा कि माते बहन क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने किससे बताया? कहा तुम नहीं जाओगी, मेरे पास 5 बेटे हैं, मेरा एक बेटा बकासुर के पास जाएगा। और कुंती आती है, कहती है कि बेटा भीम, जिस दिन के लिए मैंने तुम्हारा लालन पालन किया है, जिस दिन के लिए तुमको इतना बढ़िया बड़ा भोजन कराया और तुमको श्रेष्ठ बलिष्ठ एक पौरुष युक्त मनुष्य बनाया है, वो आज दिन आ गया है बेटा, तुमको दूध की कीमत चुकानी है, बकासुर के पास जाना है। भीम गए, बकासुर मारा गया, एक दूसरी बात है। लेकिन माँ का हृदय तो ऐसा होना चाहिए, हमारा बेटा, दूसरा तो कोई भीम बन जाए बकासुर के पास जाए, हमारा बेटा न जाए। ये संकल्प कीजिए कि इस देश की रक्षा हम ऐसे भीम पुत्र पैदा करें, देशभक्त पैदा करें, हम अपने बच्चों को देशभक्ति सिखाएं, अपनी गोद में सिखाएं। आज बच्चे न जाने क्या क्या कृत्य कर रहे हैं कि माता को अंत में दुख झेलना पड़ रहा है। और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन, आप माताओं से भी आग्रह है कि आज रक्षाबंधन है, कल भी रक्षाबंधन है। आप आसपास में यदि कोई गरीब है, कोई बिल्कुल स्लम एरिया में रहता है, आप स्वयं निकलिए, 2 के साथ ग्रुप में जाइए, उनको रक्षा बांधिए, कहिए उनके घर में महिलाओं की तुम्हारी अपनी हो, तुमको रक्षा बांधने आए, वो कितना प्रसन्न हो जाएगी। कितने बड़े घर की बड़ सब महिलाएं, इतनी पढ़ी लिखी लोग हमारे पास आ रही हैं। आप केवल स्नेह बांटिए, आप उनको सम्मान बांटिए, आप समाज के अंदर सहजता लाइए और यह गुण आपके अंदर संक्रमित हो। आज का संदेश बस इतना, आपको प्रणाम। एक और मैं सूचना दे देना चाहता हूँ, आपके हाथों में जो कार्ड था आज के कार्यक्रम का, वो माननीय अनिल जी आने वाले थे यहाँ, क्षेत्र प्रचारक, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनके जितने कार्यक्रम थे सब उनके रद्द हो गए और मुझे उसको कवर करना पड़ा है। तो कल मैं सुल्तानगंज में था, आज यहाँ हूँ।
इसलिए अनिल जी की तरफ से वो आ नहीं सके, इसलिए सबसे क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ही किसी का खराब होता है तो मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता, उनकी तरह बोल भी नहीं सकता। लेकिन जो भी मेरे पास शब्द थे आपको मैंने उन शब्द के माध्यम से संदेश दिए। आप सबको आपके चरणों में, माता बहनों भाइयों सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।